हाँ जी, नमस्कार, आदाब है जी। नो फैक्ट में स्वागत है। और आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि जी जो स्टूडेंट्स टेंथ के बाद या प्लस टू के बाद फ़ौज में, या जिनकी सोच होती है कि यार मेरे को भी आर्मी में ऑफिसर बनना है, फिर आगे देश के लिए सेवा करनी है और योगदान के नाते मैं फ़ौज में बड़ी पोस्ट पे जाना चाहता हूँ। क्योंकि कुछ लोगों में मैंने जज्बा देखा है ना कि वो जैसे कोई भी आर्मी की ऑफिसर की कोई पिक्चर कोई देख ले या कोई उसका रुतबा देख ले, तो उसको होता है कि जैसे पुलिस में जाने का भी होता है कईयों का, और कईयों का फ़ौज में कोई बड़ा ऑफिसर बनने का होता है। तो उसके लिए मैं लेके आया हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा ही। जो एनडीए में नेशनल डिफेंस एकेडमी है, जो कमीशन देती है आर्मी में एज ऑफिसर, तो इसके लिए आपका भारतीय नागरिक होना ज़रूरी है। और भारतीय नागरिक होने के साथ साथ इसमें अब पहले तो महिला उम्मीदवारों के लिए भी अब इसमें अलग से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन सीटें उसके लिए सीमित होती हैं इसमें। और आयु जो है वो सीमा है आपकी 16.5 साल से लेकर के और 19.5 वर्षों के बीच में आपका जो है एज कैलकुलेशन होनी चाहिए। और ये यूपीएससी द्वारा निर्धारित जो मापदंड हैं उनको पूरा करती हो, वो आप टाइम टू टाइम चेक भी कर सकते हैं। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो सेना, जैसे आर्मी है जो फील्ड में, मतलब जैसे जो ज़मीन पे रहती है, उसके लिए 12वीं पास किसी भी स्ट्रीम में। और अगर आप नेवी और या एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो 12वीं में आप फिज़िक्स और मैथमेटिक्स आपने अनिवार्य रूप से ये एग्ज़ाम पास किए हों फिज़िक्स और मैथ के साथ में। जब आप इन चीज़ों को पूरा कर लेते हैं, एज लिमिट, भारतीय नागरिक हो गए आप, और आपकी 12वीं क्लियर है, और जिन्होंने नेवी एयरफोर्स में जाना है उन्होंने फिज़िक्स और मैथमेटिक पास किया हुआ है, तो उसके बाद एनडीए की जो है परीक्षा एग्ज़ाम जो कौन कंडक्ट कराता है, तो इसके लिए यूपीएससी जो है वो इसका एनडीए का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। और ये परीक्षा साल में 2 बार होती है, एक होती है अप्रैल में और एक होती है सितंबर में। ठीक है जी। वो एनडीए फर्स्ट है वो होगी अप्रैल में, और एनडीए सेकंड होगी सितंबर में। और परीक्षा के 2 पेपर होते हैं जी। एक मैथमेटिक जो 300 अंकों का होता है, और एक होती है जी जनरल नॉलेज के लिए, जैसे सामान्य योग्य परीक्षा, और जो होती है 600 अंकों के लिए। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, गलत उत्तर पर अंक कटते भी हैं। और रिटन एग्ज़ाम जब हो गया तो उसके बाद फिर आपकी होगी इंटरव्यू। जितने भी सिलेक्टिव कैंडिडेट होंगे तो उनको 5 दिन की जो प्रक्रिया होती है इसमें शामिल होने के लिए इंटरव्यू में, उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया पहला, फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है, फिर ग्रुप टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन होगा, और उसके बाद आपका पर्सनल इंडिविजुअल जो इंटरव्यू लिया जाएगा, और उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस देखा जाएगा। और ये स्टेप जैसे ही आप क्लियर करते हैं तो उसके बाद होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। और ये सेना के मानकों के अनुसार शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच होती है। दृष्टि, ऊंचाई, वजन, हड्डियों की संरचना आदि की इसमें जांच की जाती है। और फिर इसके बाद ये सब हो जाने के बाद फिर बनती है जी मेरिट लिस्ट। यूपीएससी लिखित परीक्षा और एसएसबी इंटरव्यू के अंकों के आधार पे ये मेरिट लिस्ट बनती है। और मेरिट के हिसाब से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, जिनकी मेरिट आती है, तो वो एनडीए खड़कवासला पुणे में 3 साल की उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद संबंधित जो सेवा अकादमी है, आईएमए, आईएनए, एएफए, उससे भी 1 साल की ट्रेनिंग होती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी एज अ कमीशन्ड ऑफिसर बन के
इसमें सेवा, देश सेवा भी करें और एक ऑफिसर रैंक भी हासिल करें, तो यूपीएससी की जो वेबसाइट है upsconline.nic.in पे जाके आप इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं। आवेदक जो शुल्क है वो सिर्फ 100 रुपीज़ है, जो अभी तक मैंने चेक किया है। और एससी और एसटी वर्ग के लिए इसमें छूट है। सो जो मेरे दोस्त, जो मेरे व्यूअर एक बड़ा रैंक लेके देश सेवा में आना चाहते हैं, तो वो एनडीए को ज़रूर ज्वाइन करें। आगे भी मैं करियर काउंसलिंग के लिए और भी वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।